हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी। और आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। और जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है वो आपने अच्छे से लर्न किया होगा। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी वो आपको है टेंसेस। टेंसेस में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया, इंडेफिनिट पढ़ाया, फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाया, और उसके बाद में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। यहाँ तक मैंने आपको क्लियरली पढ़ा दिया है और आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट जो आता है आपका उसी के आगे, वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या बताना है वो आपको देखना है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या क्या है। इसकी जान जा चुकी है। फिलहाल इसको रख देते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जब हम फ्यूचर की बात करते हैं, अभी हमने यहाँ पे क्या कहा, फ्यूचर तो मतलब आगे की टाइम, जो आगे होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है। और दूसरी चीज है कॉन्टिन्यूअस, यानी कुछ काम ऐसे भी होते हैं, कुछ थिंकिंग जस्ट हम इमेजिन करते हैं कि हाँ ऐसा हो रहा होगा, ऐसा चल रहा होगा, वो ऐसा कर रहा होगा। फिक्स नहीं है, बट हम क्या करते हैं, इमेजिन करते हैं, जस्ट थिंक करते हैं। जैसे मान लिया अभी मैं यहाँ पे हूँ, तो जस्ट सोचू अगर मैं किसी अपने फ्रेंड के बारे में, मैं ऐसे गेस कर सकता हूँ कि वो इस समय सो रहा हो, या वो इस समय स्कूल जा रहा होगा, या वो इस समय पढ़ रहा होगा। तो ऐसा मैं क्या कर रहा हूँ, गेस कर रहा हूँ। जैसे क्या है, मेरा गेस है, फिक्स नहीं है कि हाँ वो ऐसा कर ही रहा होगा, बट गेस कर रहे हैं, हो सकता है ऐसा कर रहा हो। तो जहां पर ऐसी चीजों की बात की जाती है वहां पर क्या होता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। पहचान क्या होती है इसकी? सबसे पहले हम देखते हैं क्या है कि सेंटेंस का लास्ट वर्ड क्या है। तो लास्ट में क्या दिया होता है, ये रहा रही तो कॉन्टिन्यूस को डिपेंड प्रेजेंट करते हैं, और उसके साथ में होगा गागी, ये आपको पता है किसको बताते हैं, फ्यूचर को बताते हैं। तो रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी। ठीक है। ऐसे करके वर्ड्स सेंटेंस के लास्ट में आते हैं। ठीक है। तो पहचान हो गई। पहचान के बाद में आप क्या करते हैं, क्या बताया था मैंने, पहचान के बाद में हम एग्जाम्पल्स लिखते हैं कि ये तो वर्ड बताया ना, तो सेंटेंस में कैसे आएंगे। सेंटेंस में कैसे आएंगे, जैसे अभी मान लिया वह कल दिल्ली जा रहा हूँ। अभी मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ कि कल की बात है, हो सकता है कल दिल्ली जाना। दूसरा, मेरा दोस्त अभी सो रहा है। इस तरीके के सेंटेंस आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल के बाद मैंने क्या बताया आपको कि एग्जाम्पल के बाद आपको स्ट्रक्चर देखना है कि अब ये आपको वर्ड मिल गया, वर्ड में आपने सेंटेंस देख लिया, सेंटेंस में आपने पहचान कर ली कि ये क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। उसके बाद में आप क्या है, अब इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ट्रांसलेट करने के लिए हमें स्ट्रक्चर की नीड होती है। स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, जो कि हर पॉजिटिव सेंटेंस में पॉजिटिव या अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या आता है, पॉजिटिव यानी सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब।
तो अभी तक आपने क्या यूज किया है, जो कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट में था इज एम आर और पास्ट में था वॉज वर। और फ्यूचर में क्या होता है, फ्यूचर में आपको पता है कि हम जब यूज करते हैं फ्यूचर की कोई पार्टिकुलर वर्ब तो है नहीं, तो हम फ्यूचर में क्या लगाते हैं, विल या शैल लगाते हैं, जो कि क्या है, मॉडल वर्ब्स है, विल या शैल। और आपको ये भी पता है कि विल या शैल के बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। अब यहाँ है कॉन्टिन्यूस, तो यहाँ हम फर्स्ट फॉर्म तो यूज नहीं करते हैं, क्योंकि कॉन्टिन्यू कोई वर्ब होने के लिए उसमें आईएनजी फॉर्म का होना जरूरी है, तो जरूरी है ना। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इसके साथ में हम लगा देते हैं बी। ये देखिए बी, बी क्या है, इजेएमआर वाजवर बी की फॉर्म्स होती है, तो ये लगा देते हैं विल या शैल के साथ में बी। तो ये बी क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। और इसके साथ में अब क्या आ जाएगा, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस। अब देखिए ये मॉडल आ गई, मॉडल के साथ V1 भी आ गया, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आ गया। तो स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये स्ट्रक्चर होता है इसका। आई होप। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं, क्या होगा, रहा होगा, ही हो गया, सब्जेक्ट ही है, ही के साथ क्या लगता है, विल। ये आपको पता है, मैंने पहले ही बता दिया है कि विल या शैल कहाँ पर यूज होंगे। जो मैंने आपको जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ाया था, तो उसी टाइम मैंने बताया था कि विल और शैल का यूज क्या है। ओके, ही बी जाने की हुई, कुछ चीजें ऐसी हैं जो बीच बीच में आ जाती हैं, और उन्हें मैंने पहले के क्लासेस में डिस्क्राइब कर रखा है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और यहीं से स्टार्ट किए हैं देखना, तो इसको देखने के साथ साथ में ही आप जो पिछली क्लासेस हैं उनको एक बार पहले जरूर देख लें। ठीक है, जैसे विल और शैल का यूज मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में बता दिया, उससे पहले मैंने मॉडल्स पढ़ाई थी, तो मॉडल में विल और शैल को अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि इनका यूज जो होता है वो कैसे होता है। मॉडल के साथ में हमेशा V1 लिया जाता है। तो जो भी पहली की क्लासेस है वो आप जरूर देखें, उसी से आप आगे की क्लासेस को अच्छे से समझ सकेंगे। ओके, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते हैं। तो ही विल बी गोइंग टू दिल्ली गो, और कब जा रहा होगा, कल। कल की बात की तो कल के लिए यहाँ पे क्या होता है, फ्यूचर में कल के लिए हमेशा टुमारो का यूज करते हैं। टुमारो का मतलब होता है आने वाला। मेरा दोस्त अभी सो रहा हो, यहाँ पर क्या होगा, माय फ्रेंड, सब्जेक्ट क्या, माय फ्रेंड, फिर है विल या शैल, विल लगे, बी सोने की क्या होगा, स्लीपिंग, अभी मतलब एट, फिर माय फ्रेंड विल बी स्लीपिंग, अभी भी क्या कर रहा हो, सो रहा। ये समझ में आया, तो ये क्या था आपका पॉजिटिव, ठीक है। कौन सा पार्ट था इसका, पॉजिटिव। अगर हम इसकी बात करें नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या होता है, नहीं पर सिर्फ नहीं लग जाता है हिंदी सेंटेंसेस में, जैसे वापस हिंदी नहीं जा, क्या होगा, नहीं जा रहा, मेरा दोस्त अभी नहीं सो रहा हो, कोई उठ गया होगा, बड़ी देर हो गई है, टाइम काफी हो गया, उठ गया होगा, कुछ कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जब भी ऐसा है तो नॉट कहाँ पे लगाना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे विल बी शैल बी के बाद में नहीं लगाना है। जब भी आपको वर्ब मिलेगी, कहीं पर भी अगर आपको हेल्पिंग वर्ब मिलती है, सब्जेक्ट मिलता है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब मिलती है। अब हेल्पिंग वर्ब के कई सारे पार्ट्स हो सकते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब सिंगल हो, या तो हेल्पिंग वर्ब डबल होगी, या तो हेल्पिंग वर्ब ट्रिपल भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, हमेशा नॉट वर्ब यूज करना है, वो हमेशा फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब के बाद में, बाकी उसके साथ में जितने भी लगी हो उनसे हमें मतलब नहीं होता। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखिए विल बी शैल बी, तो यहाँ पे क्या है, डबल, ये वाला प्रोसीजर फॉलो हो रहा है कि दो वाला, लेकिन हमें जो लगाना है वो मेन हेल्पिंग वर्ब क्या है,
विल या शैल, तो इसके बाद में तो ये क्या हो जाएगा, विल नॉट बी, शैल नॉट बी। ओके, यहां से हम क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे विल नॉट बी, तो ही विल नॉट बी गोइंग टू पहले माय फ्रेंड विल नॉट बी स्लीपिंग, ये नेगेटिव पार्ट। गॉट इट? ओके, जब भी नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे तो हमें विल या शैल के बाद में नॉट लगाना है, इसके बाद में विल या शैल के बाद में नॉट लगाना है, ना कि विल भी शैल भी के बाद। ये बात अच्छे से याद रखें, ये क्लियर हो गया? आगे देखिए, नेगेटिव के बाद में आता है एंड। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, तो मैंने आपको बताया है कि इसका आंसर क्या दे सकते हैं, यस आर नो, यस आर नो टाइप भी इसको कहते हैं। इनमें क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है, क्या, ठीक है, क्या है, आसान, ठीक है, खेल रहे होंगे, ठीक है, और क्या है, कल अपना काम कर रही हूँ, कल की बात है, कर रही हो सकता है शायद बीमार हो जाए या कुछ और हो जाए, ना कर पाए अपना काम, तो हमें कंफर्म तो नहीं है, हम ऐसे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या रीता कल अपना काम कर रही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसके बाद में क्या देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। इसके बाद में स्ट्रक्चर की क्या बात होती है कि जब भी देखिए यहाँ क्या सब्जेक्ट से पहले क्या है, तो यहाँ पर भी जो विल और शैल था, सब्जेक्ट के बाद में ये आता था पॉजिटिव में विल या शैल, ये था। तो इसी को क्या करते हैं हम, इसको आगे और इसको पीछे कर देते हैं, बस इतना सा काम करना है। ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाले में विल या शैल आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट। जब भी ये क्या देखिए, अगर ये हम इसको हटा लें तो ये पॉजिटिव, वे आज शाम क्रिकेट खेल रहे होंगे, पॉजिटिव है, लेकिन क्या लगा दिया, और क्या कहाँ लगाया, सब्जेक्ट से पहले, क्या आज शाम क्रिकेट खेल रहे होंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा, विल और शैल सब्जेक्ट के बाद में आता था वो पहले आ जाएगा, बस। बाकी जितनी भी पीछे की थिंग्स थी उन सारी थिंग्स को वैसे ही सेम लिख देंगे, और ये आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया। यहाँ देखिए कैसे बनाएंगे, विल दे फिर बी, वर्ब क्या है, खेल रहे होंगे, प्लेइंग, प्लेइंग क्या खेल रहे होंगे, क्रिकेट, और शाम में इन द इवनिंग, और कब, आज, ध्यान देखिए क्या रीता कल अपना काम कर रही, यहाँ पर भी देखिए विल रीता फिर भी काम करने की, डूइंग, तो करना होता है डूइंग अपना काम को। अब यहाँ देखिए ये लड़की है, लड़की के लिए अपने के लिए क्या आता है, हर वर्क टुमारो, आई होप क्लियरली अंडरस्टैंड, ओके। और दूसरी थिंग, अगर इंट्रोगेटिव के साथ में यहाँ पे नेगेटिव लगे, क्या लग जाए, नेगेटिव, तो क्या करें, से क्या वे आज शाम क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे, ठीक है, क्या रीता कल अपना काम नहीं कर रहे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में मैंने पहले ही आपको बताया है कि जहां पर भी आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव दिख जाए
कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट के बाद आना है और तुरंत में नॉट चिपका देना है, बस इतना सा काम करना है। सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा दिया, बाकी सारा होगा आपको वैसे। विल दे नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट इन द इवनिंग टुडे, एंड विल Vita नॉट बी डूइंग her work tomorrow? Got it? बस बन गया। अगला देखिए, अगला पार्ट आता है डबल। क्या होता है? मीन्स क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आ जाते हैं कहीं पर भी। जैसे मान लिया हम अपनी किताब क्यों पढ़ रहे होंगे, तो ये अपनी किताब है तो आप खुद ही पढ़ेंगे, अपने आप पढ़ेंगे, अपनी किताब है। दूसरे को पढ़ने में चला रहे होंगे, हो सकता है। हम अपनी किताब क्यों पढ़ रहे हैं? वे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए करना क्या होता है आपको, बस इस W और S को छोटा करिए स्ट्रक्चर में, और इससे पहले बस क्वेश्चन वर्ड को चिपका, बन गया आपका डबल इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। यहाँ से नॉट हटा दीजिए क्योंकि इसकी मीनिंग है नहीं। क्वेश्चन वर्ड प्लस VSI प्लस सब्जेक्ट प्लस D प्लस फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। बनाइए क्या लिखा है, क्यों, वाई। इसके बाद हम हैं सैड, सब्जेक्ट क्या है वी, वाई सैल वी बी, फिर है वर्ब पढ़ना रीडिंग, क्या पढ़ रहे होंगे, अपनी किताब। वी के साथ अपने के लिए क्या लगता है, पॉजिटिव में, पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या है, आर, आर्य अवर। नेक्स्ट देखिए, वे कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हैं, क्यों मचा रहे, हो सकता है टीचर ना हो क्लास में, या अगर हो भी तो भी मस्ती कर रहे हैं। वे आज कक्षा में शोर क्यों मचा रहे हैं, क्यों, वाह। अब वे है विल, दे, बॉय विल दे, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हो गया, फिर बी, बॉय विल दे बी, पर क्या है, शोर मचाना, शोर मचाने की रुकी मे का नॉइज दे हो जाएगा, मेकिंग ऑन नॉइज। कहाँ मचा रहे होंगे, क्लास में, यानी हिंदी क्लास। ऐसे अब अगर इसी के साथ में हम नेगेटिव लगाएं, डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे हम अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ रहे होंगे, बस नहीं पढ़ रहे, एक वर्ड पढ़ने से एक वर्ड बढ़ा देते हैं, कक्षा में शोर क्यों नहीं मचा रहे हैं, भाई खाली क्लास से मचाना चाहिए, मचाओ, मस्ती करो, कुछ तो यूज करो। क्योंकि स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ ही बेस्ट है, तभी क्लास देखने मिलती है, मस्ती होती है, जबकि बच्चों को लगता है कि ये हमारे बहुत बुरे दिन है, रोज टीचर आता है, वही चीजें पढ़ाता है, वही डिबेट्स चलते हैं, ठीक है, होमवर्क लिखवाया जाता है, सुनते हैं, याद कराते हैं, बड़ा बोरिंग लगता है उस टाइम पे। वो स्कूल लाइफ कॉलेज लाइफ जब हम उस टाइम पे होते हैं तो बड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन वही उस लाइफ से निकलने के बाद जब हम कुछ अदर कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं, वी रियली मिस ऑल दोज डेज ऑफ स्कूलिंग एंड कॉलेज। वो दिन स्कूल और कॉलेज के बहुत मिस किए जाते हैं, बहुत याद आते हैं। जॉब में होने पे आप
कि एक लाइफ बिजी हो जाती है। वो स्कूल टाइमिंग, जो स्कूल आप जाते थे, मस्ती करते थे, यार दोस्तों का साथ होता था, बहुत सारे फ्रेंड्स होते थे तब। और आज ये टाइम होता है कि जब आप जॉब करते हैं तो वही एक पार्टिकुलर एरिया होता है, वहीं जाना है, बस वही कुछ लोग ऑफिस कलीग्स होते हैं, बस अपना काम करना है, और वो भी ज्यादा मजाक तो होता नहीं है, ठीक है, बस ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन वही जब स्कूलिंग होती है तो हर तरीके की मस्ती करता है। ये जो स्कूल और कॉलेज की लाइफ है, जस्ट एंजॉय, पढ़िए भी और पढ़ने के साथ में एंजॉय करते रहिए। अब तो हो जाते, महीनों हो जाते हैं कि दोस्तों से फोन पे भी बात नहीं होती, और एक वो दिन था कि हर दिन मुलाकात, ऐसी कंडीशन आ जाती है। तो अभी एंजॉय करिए, मस्त रहिए, ठीक है। यहाँ क्या करना है, स्ट्रक्चर में बस मैंने क्या बताया आपको कि जब भी डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव आएगा तो नॉट लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद में, तो ये क्या हो जाएगा, बॉय शैल बी नॉट बी रीडिंग आर बुक। और एक कक्षा में शोर क्यों नहीं मचा रहेंगे, बॉय विल दे नॉट बी मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। ये हो गया डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ओके, आई होप कि ये भी आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा, क्लियरली समझ में आया हो। तो टेंसेस में बहुत कुछ खास नहीं होता है, आपको बस समझना होता है कि सेंटेंस दिए हुए हैं जो भी, तो उनमें स्ट्रक्चर क्या है, मतलब उनकी पहचान क्या है। सबसे पहले आपको क्या देखना है कि जो भी सेंटेंस दिया हुआ हो उसकी पहचान क्या है, यानी वो कौन सा टेंस है। उसके बाद में जब टेंस को पहचान लेंगे, पहचानने के बाद आपको स्ट्रक्चर लर्न होना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, फिर आपको उसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को ट्रांसलेट कर देना है, दैट्स इट, ठीक है, ये हो गया। तो आई होप कि इतना आप समझ में गए होंगे। आपके सिक्स टेंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, अदर 6 बचे हैं, वो आगे की क्लासेस में डिलीवर करता रहूंगा। तो इंडेफिनेट का क्लियर हो गया और कॉन्टिन्यूस क्लियर हो गया, ये दोनों मैंने आपको क्लियर कर दिए। नेक्स्ट पार्ट परफेक्ट का है जो आगे प्राप्त है। और आई होप कि क्लासेस आपको अच्छी लग रही होंगी। तो अगर आपको पसंद आ रही है कमेंट करिए, कमेंट में बताइए मुझे। अगर आपको कोई सजेशन है, कुछ लग रहा है तो सजेस्ट करिए। एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, जिससे आपको मेरी वीडियोस मिलती रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करिए, जिन लोगों को नीड है उनको मिले क्लासेस, वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, ठीक है। और लाइक करिए। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। So it's enough for today. Have a nice time. Thank you, friends.